हेलो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये वही लिटरेचर प्रिंसिपल से है और आपको इस क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड के अंदर देना है। आप क्वेश्चन देखिए और ये पीएमटी 1999 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से बन रहा है 2SO3 गैस प्लस Q किलो कैलोरी हीट लिखा हुआ है। The most suitable condition for higher production of SO3 SO3 जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा बने, इसके लिए क्या कंडीशन होगा? टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, प्रेशर लो। तो इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकेंड के अंदर बनाना है। तो वीडियो पॉज करिए और 10 सेकेंड में अगर आपसे बन जाता है तो आप कमेंट करिए और देखिए कि कैसे ये आसानी से हम लोग 10 सेकेंड में बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम नहीं होता है। आप देखते होंगे नीट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आराम से बना ले सकते हैं और उस टाइम का यूज हम वहां पर करेंगे जहां कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर हम उस टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। आइए इसीलिए इसको सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं 10 सेकेंड के अंदर। सबसे पहले क्या है कि सुटेबल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बने, तो प्रोडक्ट किस साइड से बनेगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे 2 मोल और 1 मोल, 3 मोल है। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट कितना मोल है? 2 मोल है। ये 2 मोल है तो 2P, यहाँ 3 मोल है तो 3P। क्योंकि प्रोडक्ट बनना है तो फॉरवर्ड में जाना है, तो 3P ज्यादा हो गया, तो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर जो होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए? हाई। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो अब देखिए यहाँ पर हीट Q है, मतलब प्रोडक्ट निकलता है तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रहा है। इसका मतलब हीट निकल रहा है तो Q कैलोरी जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव। और निगेटिव है तो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सो। और आपको बताए हैं कि एक्सो लो, तो इसीलिए टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? लो। तो टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, तो टेम्परेचर लो प्रेशर हाई। ऑप्शन कौन सा? सी। ये तो देख ले कि फास्ट कैसे बनता है। अब इसको हम थोड़ा स्लो में समझाते हैं। सबसे पहला काम आप रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक। अब टेम्परेचर प्रेशर की बात है तो कुछ नहीं करना है। रिएक्टेंट में गिनिए, गैसेस का टर्म कितने हैं? 2 और 1 3, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो इधर कम है तो इधर कम प्रेशर, इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा प्रेशर। इधर 3P लिख देंगे, इधर 2P लिख देंगे, लिख देंगे। अब देखिए हमको क्या है कि SO3 ज्यादा बने, तो SO3 प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा? जब रिएक्टेंट ज्यादा टूटेगा। तो मतलब रिएक्टेंट साइड की कंडीशन लेना है, इसीलिए प्रेशर क्या लिए? हाई। ओके। अब टेम्परेचर, तो फॉरवर्ड जा रहा है तो Q हीट निकल रहा है, तो डेल्टा H माइनस Q लिखेंगे। इसीलिए ये एक्सो हुआ। तो हम आपको क्या बोले थे कि डेल्टा H निगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर लो लेना है, तो इसीलिए टेम्परेचर लो प्रेशर हाई। तो ये तो हो गया टेक्निक। एक और तरीका है, वो क्या है? तो उस तरीका को देखिए। यहां पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां ये टोटल 3 मोल है और यहां कितना मोल हो गया? 2 मोल्स हो गया। तो 3 मोल से 2 मोल हो गया, तो घट गया ना। तो घटना मतलब एसोसिएशन। क्या? एसोसिएशन। इसका मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है और जिसमें क्या हो रहा है? एसोसिएशन। क्या हो रहा है? एसोसिएशन। तो जब भी एसोसिएशन हो तो प्रेशर हाई होगा। क्या याद रखेंगे? अगर एसोसिएशन फेवर करता है तो प्रेशर हाई। तो क्योंकि हमको SO3 बनाना है तो 2SO2 O2 मिलके SO3 बनेगा, तो मोल घटा, मतलब एसोसिएशन हुआ, तो एसोसिएशन हो गया, इसीलिए प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। तो इसीलिए प्रेशर हमारा हो गया कौन चीज? हाई। और क्योंकि हीट प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है मतलब निकल रहा है, तो ये एक्सो हुआ, तो एक्सो में टेम्परेचर क्या लेते हैं? लो। तो इसीलिए टेम्परेचर क्या हो गया? लो। तो प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो। तो कौन सा ऑप्शन? सी।
तो आपने दोनों तरीका से देख लिया, लेकिन पहला तरीका ज़्यादा सुटेबल है कि उसमें ज़्यादा थ्योरी का कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए जिससे ज़्यादा मोलिकुल हो उसके हिसाब से काम करें। ओके, थैंक यू।